राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है घर्षण। घर्षण के कारण। चैप्टर 6 ही है, क्लास 8 साइंस। बुक पढ़ लिए थे, बुक पूरा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हम लोग नोट्स देखेंगे कि क्या है ये। वो सभी एग्ज़ाम के लिए सही होगा जिसमें साइंस का आता है, और अभी फ़िलहाल में बीपीएससी शिक्षक के लिए, और अपने बच्चों के लिए तो है ही क्लास 8 के लिए। यहाँ पे ध्यान से सुनना है बातों को। घर्षण के कारण, यही है नाम चैप्टर का कि घर्षण का कारण क्या है। किसी भी चीज़ में घर्षण क्यों होता है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। पहले देखिए घर्षण बल की परिभाषा। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के स्पर्श यानी कांटेक्ट में चलती है या चलना चाहती है, तो उसकी गति विपरीत दिशा में जो अवरोध या रुकावट लगता है, उसे ही घर्षण बल या केवल घर्षण कहते हैं। आप देखे होंगे जब बैट वगैरह खेलते हैं या कोई भी चीज़ खेलते हैं, यहाँ से मान लो गेंदा हम लोग ढुलाए, तो कुछ देर पे जाके क्या होगा, वो रुक जाएगा। जब बॉल खेलते चलते जाएगा पृथ्वी पे, तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हाँ, रुक जाता है जितना गति रहता है। तो पृथ्वी और बॉल के बीच क्या लगता है, घर्षण, है ना। ये इधर जाती है तो इसको रोकता है, और घर्षण के कारण ही हमारे चप्पल जूते जो भी है ये क्या आते हैं, घिसते हैं। हाँ, घिसते हैं, बुझाता है ना घिसना। इतना इतना मोटा चल चप्पल पहन रहा है तो वो थोड़ा पतला हो जाता है, क्या होता है, वो घिस जाता है। हाँ, ये देख, ये बल, गति, घर्षण। बल इधर लगा रहा है, गति घर्षण है ना, करके बल घर्षण बल निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करता है। पृष्ठ की प्रकृति पर, पृष्ठ की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक। दूसरा है पृष्ठ एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए प्रबलता पर। घर्षण के प्रकार, पहला है एस्थेटिक घर्षण। जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व कार्य करने वाले घर्षण बल को एस्थेटिक घर्षण कहते हैं। कौन सा घर्षण कहते हैं, एस्थेटिक। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति परम करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाले बल एस्थेटिक घर्षण होती है। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तथा उनके बीच आपेक्षिक गति होती है, तो पृष्ठों के बीच काम करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सरकती है, उनके बीच में लगने वाले बल को गति घर्षण या सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण। सीमांत, जब किसी वस्तु पर गति करने के लिए बल लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति आती है जिसमें वस्तु चलना प्रारंभ कर देता है। घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण में ऐसी स्थिति आती है जब वस्तु चलने ही वाली है। घर्षण, गतिक घर्षण का मान सदैव सीमांत घर्षण से कम होता है। ये सीमांत घर्षण हो गया। एक है ये लोटनिक, और इसमें बहुत कम बल लगता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु जैसे गोला, बेलन, पहिया किसी पृष्ठ पर बिना फिसले लुढ़कती है। बुक में पढ़ाए हैं, इसमें नहीं पढ़ाया ना, इसमें नहीं पढ़ाए हैं, हम देख लिए हैं ना। जब कोई गोलाकार या बेलनाकार वस्तु जैसे गोला, बेलन, पहिया किसी पृष्ठ पर बिना फिसले लुढ़कती है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं।
जैसे बॉल बेयरिंग, पहिया आदि। प्लूटोनिक घर्षण का मान सदैव गतिक और ऐस्थैतिक घर्षण से कम होता है। पूछता है कि किस घर्षण में सबसे ज़्यादा कम बल लगता है, तो वो है प्लूटोनिक घर्षण। किसी भी, हाँ, जैसे किसी भी चीज़ को डगरा के ले जाते हैं, कितना आसानी से जाता है। जैसे गैस का हम लोग का 15 किलो का गैस वाला जो होता है इंड, तो ऐसे ऐसे हाथ गोल से लेके चले जाते हैं उसको डुगरा डुगरा के, और उसी को खींच के ला जाना हो, ऐसे खींच के तो ज़्यादा बल लगेगा खींचने में, है ना। लेकिन ऐसे डुगरा के ले जाओगे तो बल कम लगेगा। वही ना। अभ्यास के प्रश्न, उनके उत्तर। दैनिक जीवन में घर्षण का मुख्य प्रभाव को लिखे। तो क्या लिखेंगे, देखिए। दैनिक जीवन में घर्षण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से वस्तुएं घिस जाती है। 2 नंबर, घर्षण हानिकारक किंतु अनिवार्य क्यों है। देखो, घर्षण जो है वो तो हानिकारक है, लेकिन जरूरी भी है ना। नहीं घर्षण रहेगा तो क्या होगा, इस बात को लिखना है। हाँ, चलते चलते गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, मालूम चला। हाँ, तो चलिए नहीं पाएगा। इतना चिकना, मान लो रोड, देखो पहले रोड बना था, ढलाई हुआ था, फिर उसको मशीन द्वारा काटा गया। देखो ना रोड पे, तो ये क्यों काटा गया है, घर्षण के लिए ही। अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। यहाँ ब्रेक मारेंगे तो जैक लगेगा, जब उस पर देह पे चहक जाएगा तब। हाँ हाँ हाँ, जाके सट के और उस पर चढ़ जाएगा तब ब्रेक लगेगा। हाँ, इसलिए वो क्या बनाया गया है, फ्रिक्शन के लिए। कारण निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है कि घर्षण अनिवार्य है। पहला, हमारे पैर या जूते में घर्षण न हो तो हम चल नहीं सकते। हाँ, घर्षण के बिना हम कागज पर लिख नहीं सकते। घर्षण के बिना कागज पे लिख नहीं सकते। देखो कि चिकना वाला पेज होता है, उस पर लिखा हुआ अच्छा से नहीं लिखना जाता है, एकदम चिकन होता है। घर्षण के कारण ही पलंग पर चादर, तकिए, गद्दों आदि पर खोल कवर टिक पाते हैं। हमारा वो पेंट है, देख लो, रोज छटकले रहता है। हाँ? घर्षण के बिना हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं और पेड़ पर चढ़ना असंभव हो जाएगा विदाउट घर्षण। तो मान लो कि पोल लगा दें, पोल जो ये चिकना वाला पोल है, इसका ये वाला है, इसमें तेल लगा दें और बोले कि चहक जाओ। हाँ, चहक जाओगे, नहीं चहक पाओगे क्योंकि घर्षण नहीं है। यदि सड़क या वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता। साइकिल, स्कूटर और मोटर गाड़ियों को रोकने के लिए ब्रेक में घर्षण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, घर्षण का। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो फिर लड़ने की बातें रुकेगी, पहले नहीं रुकेगी। घर्षण के बिना चौक से श्याम पट पे नहीं लिखा जा सकता। चौक यानी खली, है ना। श्याम पट मतलब वो जो ब्लैक बोर्ड जो था वो। घर्षण के बिना चौक पर, श्याम पट पर नहीं लिखा जा सकता। तरल, तरल मीन्स लिक्विड, इसमें भी घर्षण बनता है। तुम लिखी होगी तो ऐसे देख रहे, डॉट डॉट लिखा है इसमें अंदर से, है ना, तभी लिखता है, नहीं तो नहीं लिखता। तरल पदार्थ की वह पदार्थ की वह अवस्था जो बह सकता है ना, जैसे पानी के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। द्रव और गैस तरल होते हैं। द्रव और गैस क्या होते हैं, तरल होते हैं। तरल से होकर गति करने वाली वस्तु पर लगने वाले प्रतिरोधी बल को तरल घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल घर्षण। तरल घर्षण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तरल की प्रकृति पर, तरल कैसा है, वस्तु की आकृति पर, वस्तु की चाल पर। तरल घर्षण को कम करने के लिए वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्ष शटल आदि का आगे वाला भाग को नुकीला बनाया जाता है। हाँ,
आगे के जो होगा वायुयान का रॉकेट का देखो तो वो नुकीला बनाया जाएगा, ठीक है। जब वह हवा में तेज गति से गुजरते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे कम करने के लिए उनके सतहों पर सिरामिक आदि आवरण लगाया जाता है। घर्षण को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे कम किया जा सकता है। कैसे कैसे कम कर सकते हैं? तो पॉलिश करके, है ना, पॉलिश करके, स्नेहक, स्नेहक लगाकर, लुब्रिकेंट, बॉल बैरिंग आदि की सहायता से घर्षण को कम किया जा सकता है। तो ये था चैप्टर 6 जिसमें हम लोग को घर्षण देखना था। नेक्स्ट चैप्टर है 7 जिसमें पढ़ना है हमको सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। क्या देखा? हाँ, देखो, अरे कि जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। बैक्टीरिया जो है, जो नन्ही आंखों से दिखाई नहीं देता है। तुम दही खाते हो? हाँ, हम भी खाते हैं। तो दही में भी बहुत सारा बैक्टीरिया है, जीवाणु। ऐसे देखने से नहीं मिल रहा है। लेंस लगा के देखोगे तो लौकी तो तारा खाए का मन ना करी फिर। शायद लेकिन ये हमारे लिए जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। जिस यंत्र से सूक्ष्म जीव को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, है ना, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मान लो दही में वो कैस कितना बड़ा बड़ा है उसको देखने के लिए किसके चाहिए? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की खोज, देखा, याद कर, इधर देखो ध्यान से सब। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक नामक डच वैज्ञानिक ने 1676 में किया था। यही जीवित कोशिका का भी खोज किया था। कोशिका, कोशिका जब पढ़े थे तो यही कोशिका खोज किया था ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी विज्ञान के जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। ठीक है? सूक्ष्मदर्शी का भी खोज सर्वप्रथम एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्हीं ने सबसे पहले बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उन्हीं ने सबसे पहले बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। इसलिए एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक या सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। प्रथम प्रति जैविक, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रथम प्रति जैविक पेनिसिलिन का खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पूछा जाए कि पेंसिलिन का खोज किसने किया, क्या बताओगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। ये प्रथम प्रति जैविक है जिसका नाम पेंसिलिन है। इसका खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अरे दो चार बार देखोगे तो नाम दिमाग में रहेगा। जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से खोजा गया था। ये था बैक्टीरिया, ये था क्या, सूक्ष्म जैविक के बारे में। अब देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु। चलो देखो,
बैक्टीरिया बैक्टीरिया या जीवाणु पृथ्वी पर उद्भव होने वाले प्रथम जीव है। जो कोई भी जीव जो प्रथम पृथ्वी पर उद्भव हुआ तो कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका उद्भव 30 लाख साल पहले हुआ था। मैंने कितना हुआ था इसकी तो कोई गिनती नहीं। यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। बैक्टीरिया जल, वायु, मिट्टी जैसे अजैव पदार्थों, पौधे के विभिन्न भागों, जंतु या मनुष्यों के जीवित या मृत शरीर में पाए जाते हैं। आकार की दृष्टि से बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं: बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरल और विब्रियो। आकार की दृष्टि से बैक्टीरिया कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, है ना। क्लास 8 में इतना पढ़ना है, देख लो। नाम भी नहीं सुना। कई गो के पूछ दो कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो नहीं बता पाएगा। यकीन नहीं है तो कौन हम पूछेंगे लास्ट वाली बैच में कौन कौन सा, तो नाम याद रखेंगे। बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला और विब्रियो। बैक्टीरिया में परपोषण पाया जाता है, अर्थात यह भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह मृत जीवी या परजीवी होते हैं। मृत जीवी मृत पौधे या जंतु के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी बैक्टीरिया जीवित पौधे या जंतुओं के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी में जैसे देखो, दूसरे पे आश्रित हो और दूसरे से जिए, तो ढील उल है, हाँ ढील, दूसरा का खून खाता है, वो क्या हो गया? परजीवी हो गया। जोंक, हाँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे लाभदायक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? लाभदायक, जिससे लाभ हो। जैसे दूध से दही बनने में हमको मदद करता है कौन? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। दही में होता है ना बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करते हैं, इसलिए इनका उपयोग खमीर बनाने में तथा बेकरी उद्योग में पाव रोटी, बिस्कुट, केक आदि बनाने में होता है। इसका लैक्टोबैसिलस का। और इसी बैक्टीरिया से दही भी जमता है ना। लैक्टोबैसिलस से ही दही जमता है। दूध से दही बनाने में कौन मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। जूरन डाल नहीं रहता, जूरन दही जमा खाती, हाँ वही है। वो जूरन नहीं है, वो क्या है? ये है, यही जीवाणु है जो उसको दूध से क्या बना दे रहा है? दही। कुछ बैक्टीरिया दूध से दही जमने या अन्य दूध उत्पाद जैसे पनीर बनाने में काम आता है। पनीर वाला। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग शर्करा से एल्कोहल बनाने में किया जाता है। शर्करा जो मीठा उठा होता है, मीठा बोले तो बहुत सारा चीज़ का रस, और शराब, एल्कोहल में शराब, शराब जैसा एल्कोहल का मतलब, हाँ अरे प्रभु का, हाँ दारू, दारू एल्कोहल बनाने में किया जाता है। चर्म उद्योग में चर्म शोधन में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। चमड़ा का जो उद्योग हो तो चमड़ा को साफ करने के लिए भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। जूट उद्योग में जूट के रेशे को अलग करने में किया जाता है। जूट उद्योग देखे थे, जूट में कैसे अलग किया जाता है। दलहनी पौधे में नाइट्रोजन अस्थायीकरण बैक्टीरिया की मदद से होता है। जीवमंडल की प्रमुख अपघटनकर्ता बैक्टीरिया ही है। हानिकारक बैक्टीरिया, तो हानिकारक बैक्टीरिया में क्या होगा? अभी तो लाभदायक देख लिए, तो हानिकारक देखेंगे। एस्टिक बैक्टीरिया से मनुष्य में घातक संक्रामक रोग होते हैं, जैसे प्लेग। ये नाम याद रखना पड़ेगा कि पूछेगा कि प्लेग किससे होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से?
बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु, है ना। कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, एंथ्रेक्स, ये सभी जितने भी बीमारी है ये किससे होगा? बैक्टीरिया से। क्या चीज? एंथ्रेक्स ये पशुओं में होता है, गाय भैंस में हो जाता है एंथ्रेक्स रोग। ठीक है। प्लेग, कोलेरा, है ना, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया गला प्रभावित होता है, टिटनस, इसे धनुष टंकन रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग, कुष्ठ जानते हो, कहता है कि चरक फूट गया, उजला उजला हो जाता है, हाँ चरकाहा जो भी, यही कुष्ठ रोग उसी को कहते हैं। निमोनिया गला में प्रभावित हो जाता है छोटे बच्चे में आजकल तो बच्ची 12-13 वर्ष तक 14 वर्ष तक हो जाता है, हाँ, गला निमोनिया, निमोनिया नाम तो सुना है, ये निमोनिया। एंथ्रेक्स होता है गाय भैंस में। एंथ्रेक्स कहाँ होता है? हाँ, उस वो भी बैक्टीरिया से ही होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे पके तथा कच्चे भोज्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, जैसे दूध का फटना, मक्खन का खट्टा होना, मांस मछली सब्जी फलों को विकृत होना, ये भी क्या है? बैक्टीरिया से ही होता है। शैवाल, अब क्या पढ़ेंगे हम? शैवाल बोले तो एलगी। शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलगी। क्या कहते हैं? हाँ, शैवाल। अब देखे हैं शैवाल, क्या देखेंगे? हाँ, शैवाल का बारे में। शैवाल पौधे के सदृश ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनके शरीर में जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती है। ये नदी, तालाब और झील, जलाशय और समुद्र में पाए जाते हैं। क्या देखे हैं आप शैवाल? खूब हरियर हरियर एकदम, जब पानी आता है तो नदी के किनारे, चाहे वो जो अपना आहरा है उसके किनारे हरियर हरियर काई जैसा लगा रहता है। दैट्स कॉल शैवाल। अब देख रहे हैं। हम्म, इसमें तो दिखाएगा शैवाल क्या। ये लगी। ये देखो नील हरित शैवाल एकदम हरियर हरियर नहीं दिख रहा है? हाँ, ये पानी में ही है ना। लगता है कि काई जैसा है, ठीक ना। यही है शैवाल, नील हरित शैवाल, है ना। नील हरित काई, काई जैसा दिख रहा है, काई देखा है ना, काई। बस इसको ही, इसके ही बारे में। धान के खेत में नील हरित काई का उपचार, तो तुम देखे हो धान के खेत में पाटा वर्षा दिया बाद उनमें काई लिखा हरियर हरियर लग जाता है। बस ज्यादा जान गया, ज्यादा सवाल के बारे में जान गया तुम। चलो, ज्यादा जानेगा फेंकने लगेगा। आओ विषय वस्तु पे लौटते हैं, ज्यादा देखने के चक्कर में ना पड़ो। देखो क्या देखना था? एलगी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। जो शैवाल होते हैं क्या होते हैं? एको कोशिकीय हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। एक कोशिकीय एलगी तथा बैक्टीरिया में बहुत समानता पाई जाती है, जिसके कारण एक कोशिकीय एलगी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। सभी एल्गियों में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। सवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। पूछा जाए सवाल, स्वपोषी है कि परपोषी? स्वपोषी मतलब अपना भोजन ये खुद बना लेता है।
शैवाल के प्रकार, और शैवाल के प्रकार में पहला है डायटम। क्या है? डायटम। ये क्लास 11th में भी पढ़ना है बायोलॉजी में। यह एक कोशिकीय शैवाल है जो मृदु यानी मृदा और समुद्री जल में पाए जाते हैं। डायटम। डायटम के बाद देखेंगे दूसरा हरा शैवाल। कौन सा शैवाल? हरा शैवाल। अभी हरा शैवाल देखे थे, धान के खेत में था। वैज्ञानिक को मत है कि हरे पौधे की उत्पत्ति इसी शैवाल से हुई है। किस शैवाल से? हरा शैवाल से। नेक्स्ट है भूरा शैवाल। यह पीले भूरे रंग के होते हैं। इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। सरगासो समुद्र का नाम ऐसे ही एक प्रकार शैवाल सरगैसम अधिकता के कारण पड़ा है। चौथा है लाल शैवाल। इस प्रकार के शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण वो लाल दिखाई देगा। अगला है कवक। क्या है? कवक। कवकों के अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक बोले तो मशरूम, देखो मशरूम, कुकुरमुत्ता, जस्ट लाइक वही कहलाता है कवक। ठीक है। एल्गी की तरह कवक भी ऐसे पादप है जिनका शरीर जड़ तथा तना पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। कवक मृतोजीवी होते हैं। वो जो पुआल उगाल बरसात होता है, सड़ जाता है तो उसी पे उग जाता है ना। पेड़ पौधे पे उग जाता है। कोई कोई सब्जी बना के खाता है उसका। छाता रेखा, छाता रेखा रहता है और तूर के हाँ कर सके सांप के छाता है। सब लोग देखे हैं लोग। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ईस्ट, म्यूकर, फफूंद, मशरूम या कुकुरमुत्ता, देख लो हंस रहा है तू, सब नहीं लिखा है यहाँ पे। कुकुरमुत्ता कवक के उदाहरण है। उदाहरण दिए थे और नहीं हंस रहा है कुकुरमुत्ता। अरे कुकुरमुत्ता उसका नाम ही है। गजब है, गलती से बोल दिए हम। लिखा है नहीं कुकुरमुत्ता, मशरूम या कुकुर। चलो देखो, वायरस। वायरस है ना, हिंदी में विषाणु। हिंदी में विषाणु। वायरस अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ है जिनकी रचना पूर्ण जीवित कोशिका की तरह न होकर एक निर्जीव कण की तरह होता है। कैसा होता है? निर्जीव कण की तरह। ठीक है। यह जल, वायु, मिट्टी तथा जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। प्रोटोजोआ कैसे जंतु है? एक कोशिकीय जंतु है। इनका संपूर्ण शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। और प्रोटोजोआ मृदुजल, मृदुजल मतलब होता है मीठा जल, मृदुजल मतलब मीठा जल, समुद्री जल, समुद्री जल मतलब खारा जल, तथा अत्यधिक गीले मिट्टी में पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, अर्थात यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का। और पैरामीशियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का। अमीबा पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। एक पेचिस रोग होता है। क्या होता है? पेचिस। ठीक है, किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ का नाम है। ठीक है क्या?
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसी के कारण मलेरिया होता है। इसी कारण क्या होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। जिस प्रोटोजोआ का वाहक, वाहक मतलब ये कौन फैलाता है शरीर में, हम लोग को कौन फैला देता है, कौन काटता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा मतलब मेहरारू। हाँ हाँ, तो मच्छरवा के मेहरारूआ मछड़िनिया कटले रहले है ना, वही है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मैंने ओकर मर्दा ना काटेला, मच्छरा के मर्दा ना काटेला, मच्छरिया काटले। ओकर हाँ, मेहरारूआ काटले मैदा एनोफ्लीज मच्छर, और इसके काटने से क्या हो जाएगा? मलेरिया। नेक्स्ट, ट्रिप्सोमा प्रोटोजोआ। देखो ये अगर काट दे, इसी मक्खी, देख लो कितना ये सब कंपटीशन में आता है। तुम लोग क्लास 8 में तुम लोग को क्या मालूम है? दांत चार रहा है, नहीं बढ़िया से पढ़ेगा। कोई बुक नहीं होता है, साइंस थोड़ी ना बदल जाता है, कुछ नहीं बदलेगा, साइंस बदलेगा। अरे पागल आदमी थोड़ी है। ऐसा ऐसा थोड़ी ना कि मलेरिया या प्रोटोजोआ के काटने से हो रहा है तो उस किताब में कोई दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हैं? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, वही रहता है, क्वेश्चन वैसा ही रहता है, साइंस वही रहता है, हम जानते हैं। यस यस, हम आगम जानी। चलो देखो, ट्रिप्सोमा प्रोटोजोआ के कारण निंद्रा रोग, कौन सा रोग? हाँ, निद्रा रोग मतलब नींद आने लगेगा। इस प्रोटोजोआ का वाहक है सीसी मक्खी। अगर ये माछी तुमको काट ली, मक्खी माछी ही है ना, सीसी मक्खी अगर काट ली तो तुमको नींद आएगा, है ना, दिन भर सोए रहोगे। उसका नाम है सीसी मक्खी। निद्रा रोग अफ्रीकी देशों में होने वाला सामान्य रोग है। कबो न देखे हैं? देख ले वो काट ली तो। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। देखो ये है सीसी मक्खी है। हाय अल्लाह। हाँ, मक्खी फिल्म में है ये, बड़ी बदला लेती है ये। देखे हैं हम, मक्खी फिल्म देखे हैं। चलो, तो सीसी मक्खी देख लेंगे हम तो। हाँ देखे हैं, सीसी मक्खी बदला लेती है, मारती है, और बंदूकिया रहता है वही में उठा के बरूदा वाले जगह रख देती है, वो मारता है उसको उड़ जाता है। देखे हैं हम, बहुत पहले देखे होंगे। हम्म, लो आगे देखोगे कि रहने दें। ट्रिप्सोमा प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? निद्रा रोग, और निद्रा रोग इस प्रोटोजोआ का वाहक है सीसी मक्खी। निद्रा रोग अफ्रीकी देशों में होने वाला सामान्य रोग है। जो अफ्रीका महादेश है उसमें बहुत सारा ऐसा रोग होता है, ये सामान्य रोग। लिस्मेनिया के कारण काला जार होता है, इसे का रोगवाहक बालू मक्खी है। लिस्मेनिया का कारण कौन है? बालू मक्खी। नेक्स्ट है भोजन संरक्षण। देखिए, भोजन को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? भोजन संरक्षण कहलाता है। अधिकांश भोजन संरक्षण रेफ्रिजरेटरों के द्वारा किया जाता है। रेफ्रिजरेटर भी जाता है ना, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होगा? अरे वो है फ्रीज, फ्रीज ना बुझाता है। यहाँ से क्लास 2 का चैप्टर हो गया है ना, कौन सा 7 और 6 और 7। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग 8 पढ़ेंगे। राधे राधे। हाँ।